जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग मैट्रिक्स ये एक चैप्टर है, है ना। इस चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि मैट्रिक्स में किस टाइप का हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सबसे पहले तो ये समझेंगे कि मैट्रिक्स है क्या चीज़, है ना। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स को। देखिए, मैट्रिक्स जो है ना, हिंदी में इसको एवयव भी बोलते हैं। और मैट्रिक्स को हम लोग दो ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ज़्यादा डिफिनेशन में हम लोग जाते नहीं है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। और जो चीज़ हम लोग देख के समझेंगे ना, वो चीज़ ज़्यादा क्या होता है माइंड में, वो चीज़ ज़्यादा कॉन्सेप्ट के साथ वो चीज़ बैठ जाता है। अगर हम डिफिनेशन रटवा देंगे तो वो आपका बुक में भी है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन बात है कि यहाँ कॉन्सेप्ट के साथ समझना है ना। तो यहाँ हम लोग देखिए, मैट्रिक्स जो है ना, मैट्रिक्स को हम लोग या तो स्मॉल ब्रैकेट या और कैपिटल ब्रैकेट, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो ब्रैकेट से हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर में हम लोग एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट कहने का सेंस ये केमिस्ट्री वाला एलिमेंट नहीं, एलिमेंट कहने का मतलब उसके अंदर में या तो नंबर हो सकता है ना, या तो फिर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, या फिर अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है ना। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में जो चीज़ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। अब ये चीज़ आप समझिए कि मैट्रिक्स जो है ना, यहाँ देखिए स्मॉल ब्रैकेट है और यहाँ देखिए कैपिटल ब्रैकेट है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो लिखेंगे उस एलिमेंट को एक अरेंजमेंट के साथ लिखेंगे, ऐसे ही नहीं लिख देंगे, है ना। तो उस अरेंजमेंट को हम लोग एक रो और एक कॉलम के नाम से जानते हैं। तो उस चीज़ को आज हम लोग देखेंगे, यानी रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। देखिए, रो क्या है और कॉलम क्या है, यहाँ सबसे पहले समझिए। जैसा हम जिस पोजीशन में खड़ा है आपके सामने, तो हम किस पोजीशन में खड़ा है बताइए। तो हम वर्टिकल पोजीशन में खड़ा है। तो वर्टिकल पोजीशन में खड़ा है, दैट मीन्स ये हम लोग कॉलम कहेंगे इसको, है ना। जैसे घर वगैरह का पिलर वगैरह बनता है ना, तो वो पिलर जो है ना ऊपर के जैसे बनेगा, तो वो क्या है, वो आपका कॉलम है और वो आपका वर्टिकल पोजीशन में है ना। जैसे हम समझा देते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे ये है 2 और ये है 3। तो ये 2 और 3 क्या है, वर्टिकल पोजिशन में है ना। यहाँ देखिए 2 है या 3 है, देखिए वर्टिकल पोजीशन में है। अब यहाँ लिखेंगे 4 और ये हो जाएगा 5। अगर जैसे हम यहाँ 2 और 4 की बात करें तो ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। हॉरिजॉन्टल किसको कहेंगे, जैसे ये मार्कर जैसे ये देखिए, है ना। ये मार्कर क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। अगर इस मार्कर की बात किया जाए तो ये क्या है, वर्टिकल पोजीशन में है। दैट मीन्स जो हॉरिजॉन्टल रहेगा तो उसको आप क्या बोलिएगा, रो बोलिएगा, है ना। और जो वर्टिकल में रहेगा उसको आप क्या बोलिएगा, कॉलम। जैसे यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, रो। यानी दैट मीन्स रो है, यानी ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। कैसा है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। ओके, अब यहाँ देख पा रहे हैं आप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉलम। ओके, यानी कॉलम ये क्या किस पोजीशन पे है, ये आपका वर्टिकल पोजीशन पे होगा, ठीक है। ये वर्टिकल पोजीशन पे होगा। चलिए हो गया, चलिए समझ गए होंगे। यानी रो और कॉलम क्या है, ये आप एक सिंपल समझिए, ज़्यादा इसमें ज़्यादा माथापेची करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप वर्टिकल पोजीशन पे देख पा रहे हैं यानी वो आपका कॉलम हो गया, ठीक है। और जो आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में देख रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका यानी रो हो जाएगा। हाँ, एक मैट्रिक्स में कई रो हो सकते हैं और कई कॉलम भी हो सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेड नहीं है या फिर इसमें कोई लिमिट नहीं है ना। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए, रो और कॉलम समझ गए, तो रो और कॉलम समझ गए। इसके बाद हम लोग ऑर्डर वगैरह क्या होता है और इस चीज़ के बारे में भी देखेंगे। अभी देखिए सबसे पहले यहाँ हम लोग यहाँ जो लिखेंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ अभी लिखेंगे। देखिए जैसे हम एक मैट्रिक्स यहाँ समझा रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ ये 1 होगा, वो ये 1 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 2, ये आपका हो जाएगा 1 3, ये आपका हो जाएगा 1 4 डॉट 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 डॉट। देखिए यहाँ एक 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। दैट मीन्स आप यहाँ देख पा रहे हैं राइट साइड वाला वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो जैसे राइट साइड वाला इंक्रीज हो रहा है तो एक प्लेस पे ऐसा आएगा, ये 1 होगा और ये n होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए, ये देखिए 1 है ना, तो यहाँ देखिए नीचे भी इधर इंक्रीज होगा, ये 2 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 2, क्योंकि ये राइट इधर बढ़ेगा तो राइट वाला बढ़ेगा और नीचे की तरफ जैसे ही उतरेगा तो वह लेफ्ट वाला बढ़ेगा, है ना, नीचे की तरफ। दैट मीन्स यहाँ देखिए
ये देखिए क्या है, लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है, तो दैट मीन्स नीचे आ रहा है ये 1 था, ये 2 होगा, ये 3 होगा, देखिए ये 3 होगा और ये आपका हो जाएगा 4, तो ये भी हो जाएगा आपका डॉट 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 कहीं ना कहीं। इसको आप n माने हैं तो इसको आप m मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपका हो जाएगा ये 2 2, ये यहाँ हो जाएगा आपका 2 3, यहाँ हो जाएगा आपका 2 4, यह हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, यहाँ हो जाएगा आपका 2n। क्लियर है? अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 3 1, यह हो जाएगा आपका A 3 2, यह हो जाएगा A 3 3, ओके, और यह हो जाएगा A 3 4, यह डॉट 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 डॉट, यह हो जाएगा A 3 n। क्लियर है? तो जैसे ही यहाँ देखिए A4 है तो A4 1 हो जाएगा और ये A4 2 हो जाएगा, ये A4 3 हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ हो जाएगा A4 4 और यह डॉट 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 डॉट, यहाँ चलेगा आपका A4 n। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए नीचे ये 4 है ना, तो ये 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ये भी डॉट 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 कहाँ तक आएगा, m तक आएगा, है ना। हम n यहाँ भी मान सकते थे क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ n मान चुके हैं, और एक जैसा आप वैल्यू को मानेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मिसकॉन्सेप्शन हो जाएगा, यानी आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ m माने तो यहाँ होगा m1 और यहाँ हो जाएगा amn2, सॉरी 2 हो जाएगा, ये m3, ये हो जाएगा am4, है ना। क्लियर है? ये डॉट 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 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा आपका क्या बताइए, तो ये हो जाएगा am और इधर ये भी आएगा आपका डॉट 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 डॉट, ये n हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हम लोगों का एक मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया, है ना। तो इसमें देखिए बहुत सारे रो हैं और इसमें बहुत सारे कॉलम भी है ना। तो जैसे कि ये क्या है, इसको ये देखिए, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोगों का कॉलम है। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, डॉट 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 डॉट, कितना कॉलम है, n कॉलम है ना। तो हम लोग यहाँ ऑर्डर लिखेंगे ना, तो ऑर्डर जो लिखेंगे तो रो बताइए, तो रो क्या है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या है, m है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, m इंटू n। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हम लोगों का ऑर्डर, है ना। अब ऑर्डर देखिए क्या होता है, फर्स्ट वाला जो होता है ना, फर्स्ट वाला ये होता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो। दिक्कत नहीं है, सारा चीज समझा देंगे, पहले आप समझिए। अब ये देखिए n क्या होता है, ये होता है आपका नंबर ऑफ कॉलम, है ना। ये नंबर ऑफ कॉलम हो गया। देखिए इस मैट्रिक्स में छोटा सा ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को देख के हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिए तो बताइए इसका रो कितना है, एक रो ये हो जाएगा, ये रो हो गया और ये भी तो रो है, तो रो आपका कितना हो गया, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। और इसका अब बताइए कॉलम कितना है, कॉलम भी आपका 1 है और ये 2 है, तो ये भी हो जाएगा 2। दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं, यानी इसको पढ़ेंगे 2/2, है ना। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर। चलिए समझ गए, ये ऑर्डर हो गया। और देखिए यहाँ सबसे मज़ेदार बात है, यानी ये फर्स्ट वाला होता है ना, फर्स्ट वाला ये होता है नंबर ऑफ रो। क्या होता है, नंबर ऑफ रो, है ना। जितना रो रहेगा उतने नंबर लिखिएगा। और ये सेकंड वाला होता है, ये होता है आपका नंबर ऑफ कॉलम, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम। चलिए समझ गए। जैसे एक और एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ देखिए ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है ना, ये 4 है आपका, ये 7 है, जो भी है 6 और ये 7, 8 0 2। चलिए ये भी एक मैट्रिक्स है ना, ये एक मैट्रिक्स है। तो बताइए इसका रो कितना है, तो रो ये हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 और 3 बाई, कॉलम कितना है, कॉलम है 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। एक छोटा सा मैट्रिक्स देखिए, यह 2 है, यह 4 है और यह 7 है। अब बताइए इस मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना होगा, है ना। तो ऑर्डर क्या होगा बताइए, सबसे पहले आपको देखना है रो क्या है। तो रो देखिए क्या है, 1 2 3, तो रो क्या हो गया, 3 हो गया। दैट मीन्स आप यहाँ लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई। अब कॉलम देखिए, कॉलम तो एक ही है ना, तो यहाँ हो जाएगा 1, तो 3/1 ये आपका मैट्रिक्स हो गया, यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1। समझ गए ना। तो आई होप आप लोगों को ये मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका रो और कॉलम क्या होता है और इसका ऑर्डर क्या है, इस चीज़ को समझ गए होंगे, है ना। और एक चीज़ हम लोग समझेंगे, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या समझेंगे, यहाँ देखिए एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट इक्वल्स टू, आप यह कह सकते हैं ऑर्डर, एलिमेंट इक्वल्स टू टोटल, यानी ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए
यहाँ देख पा रहे हैं ना, टोटल इसके अंदर कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो आप क्या कर दीजिएगा, इक्वल्स टू ऑर्डर लिखेंगे, तो आप बताइए क्या हो जाएगा, यानी इस ऑर्डर को सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 9 हुआ ना, तो एलिमेंट निकल गया। अब बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, बताइए, तो ये 2 है, ये 4 है, ये 7 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 3 हो जाएगा। मतलब इसके अंदर में जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 3 एलिमेंट है, समझ गए ना। तो चलिए इसको आप उतार लीजिए एक बार, और फिर हम कुछ समझाने का कोशिश करेंगे यहाँ। चलिए अब हम लोग देखेंगे, ये छोटा सा एक पॉइंट है कि हाउ टू डिस्क्राइब ए मैट्रिक्स। यहाँ कहा गया है यानी मैट्रिक्स को आप डिस्क्राइब कैसे कीजिएगा, यानी मैट्रिक्स को आप बनाइएगा कैसे, है ना। तो चलिए हम लोग समझेंगे यानी मैट्रिक्स को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन को समझते हैं पहले। चलिए यहाँ देखिए, हम यहाँ एक क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट ए 3/2 है, यहाँ है 3/2 ए मैट्रिक्स होस एलिमेंट आर द गिवन बाय AI और AIJ है इक्वल्स टू 1/2 और मॉड ऑफ I-3j, है ना। कहने का मतलब है आपको ये एक 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स को डिस्क्राइब करना है, मतलब बनाना है, एक मैट्रिक्स को बनाना है, और आपको कंडीशन, ये कंडीशन गिवन है कि यहाँ ये कंडीशन गिवन है, और आपको एक 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स को डिस्क्राइब करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा सॉल्व एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं एज गिवन दैट। तो सबसे पहले ऑर्डर गिवन है, ऑर्डर है 3/2, है ना, और हम लोगों को ये कंडीशन गिवन है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक मैट्रिक्स मानना पड़ेगा, 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हम लोग मानेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे लेट ए इक्वल्स टू, सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स माने, यानी आपका कॉलम कितना होना चाहिए, याद रखिएगा, सॉरी रो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो रो 3 होना चाहिए, दैट मीन्स A11 होगा और ये A12 हो जाएगा, है ना। कॉलम तो 2 ही होना चाहिए, एक कॉलम 2 कॉलम हो गया काम। तो यहाँ हो जाएगा आपका ये 2 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 2, ये आपका हो जाएगा 3 1, और ये आपका हो जाएगा ये 3 2 हो जाएगा। समझ गए ना, ये मैट्रिक्स हम लोग मान लिए। इसका ऑर्डर देखिए 3/2 हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो देखिए 1 2 और ये 3, तो 3 लिखे और ये 2, क्लियर है। अब देखिए हम लोग कंडीशन पे जाएंगे, यानी यहाँ हम लोगों को कंडीशन गिवन है क्या, सिंस ए इक्वल्स टू, देखिए तो AI, यहाँ समझिए एक बार इस क्वेश्चन को अच्छा सा समझ जाइए, और बाद बाकी इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप लोग खुद बना लीजिएगा, ये गारंटी है। अब देखिए क्या है, यहाँ देखिए 1/2 और कंडीशन है ये हो जाएगा I माइनस ये हो जाएगा आपका 3j मॉड ऑफ, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यानी यहाँ देख पा रहे हैं ना, ये I है और ये J है। तो यहाँ हम लोग A1 का एलिमेंट क्या होगा, इसको पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व A11, है ना, A11 देख पा रहे हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो है ना, फर्स्ट वाला क्या है, I है, और सेकंड वाला आपका क्या है, ये J है। तो I के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 1, और J के प्लेस पर भी क्या पुट होगा 1, और इसी फॉर्मेट पे हम लोग यहाँ पुट करेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए 1/2 है ना। अब यहाँ मॉड है और ये हो जाएगा 1, I के प्लस पर क्या 1, और माइनस यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई J के प्लस पर भी 1, क्लियर है। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा मॉड ऑफ, देखिए 1 - 3 करेंगे तो ये हो जाएगा -2, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अब -2 हो जाएगा, तो मॉड से जैसे माइनस बाहर निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हम लोग लिख सकते हैं 2/2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। ये बन गया आपका 1। तो 1 मतलब क्या निकल गया, A11 का वैल्यू क्या निकल गया आपका 1 आ गया। अब यहाँ निकालेंगे A11 का हो गया, 1 2 का निकालिए, 1 2 इक्वल्स टू 1/2 होगा। 1 के पहले I के प्लस पर क्या पुट कीजिएगा, I के प्लस पर 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, इसके बाद क्या है देखिए 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, और J के प्लस पर हो जाएगा आपका कितना 2 हो गया मॉड। यहाँ हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ है 1/2 मॉड लगाइए, ये 1 - 6 मतलब -5, है ना, क्योंकि यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 1 में माइनस करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मॉड से जैसे बाहर निकल जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 5/2 हो जाएगा, है ना, A12 का वैल्यू। अब इसके बाद देखिए क्या निकालेंगे, A21 इक्वल्स टू 1/2, है ना, और यहाँ लगाइए मॉड, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे क्या
1 का आई का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई जे का वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन कीजिए, यह 1/2 हो जाएगा। अब 2 में 3 माइनस करेंगे तो -1, और -1 को मॉड से बाहर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, दैट मीन्स ये है, और इसको लिख सकते हैं 1/2। चलिए अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए आपका 2 1 हो गया, इसका 2 2 को काम यहाँ लेंगे, यह 1/2 मॉड ऑफ यह 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि जे का भी वैल्यू 2 है। अब इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए 2 में क्या हो जाएगा, 6 माइनस कर दीजिएगा तो ये -4 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4/2, कट जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे आप हो जाएगा 3 1, ये वाला है ना 3 1। तो आई का प्लेस पर कौन काम कर रहा है, यहाँ देखिए 3 और -3 मल्टीप्लाई ये 1 2 नहीं, जे का वैल्यू 1 है। अब यहाँ देखिए क्या कीजिएगा, ये तो 0 हो रहा है 1/2 और ये मॉड के अंदर में 0, मतलब ये 0/2, दैट मीन्स ये 0 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए, इसके बाद हो जाएगा आपका 3 2, ये हो जाएगा 3 और ये 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1/2। और यहाँ देखिए आई का वैल्यू 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा जे का वैल्यू 2 और इक्वल्स टू यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो देखिए 3 और -6, 3 - 6 मतलब 1/2 और मल्टीप्लाई यहाँ 3 - 6 करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब मोड से जैसे -3 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। तो आप यह कह सकते हैं 3/2 निकल गया कौन, यानी 2 का वैल्यू 3/2 निकला, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक उतार लिए होंगे, चलिए उतार लीजिए इसको। चलिए हो गया होगा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ हो जाएगा, अब यहाँ लिखेंगे सिंस ए इक्वल्स टू यहाँ देखिए क्या हो जाएगा A11, तो A11 है ना, तो A11 यहाँ है, इसका वैल्यू क्या है 1, तो हम लोग इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे 1। A12 इसका वैल्यू है 5/2, तो यहाँ लिखेंगे 5/2। क्लियर है। इसका देखिए 2 1, तो 2 1 कहाँ है, यहाँ 2 1 है। अब 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 मतलब A12 का वैल्यू 1/2 है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ 2 2 है, यहाँ 2 2 है ना, तो 2 2 का वैल्यू क्या है 2 है, दैट मीन्स इसके प्लस पर लिखेंगे 2। अब यहाँ देखिए क्या है 3 1 है, तो 3 1 का वैल्यू क्या है 0, तो इसके प्लस पर लिखेंगे 0। अब यहाँ देखिए 3 2, तो 3 2 कहाँ है, यहाँ देखिए तो 3 2 इसका वैल्यू है 3/2, तो यहाँ लिखिए 3/2। क्लियर है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का मैट्रिक्स, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें। और चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, है ना। चलिए यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि कंस्ट्रक्ट ए 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ओके, है ना, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और हुज एलिमेंट आर, यानी ये कंडीशन में दिया गया है। तो चलिए हम लोग इस मैट्रिक्स को हम लोग ड्राइव करते हैं, यानी कैसे ड्राइव करेंगे इसको समझिए। पहले सबसे पहले यहाँ लिखेगा सॉल्व एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है इसको समझ लेते हैं। एज गिवन दैट ऑर्डर गिवन है, ऑर्डर क्या है 2/2 ऑर्डर, और ये कंडीशन तो दिया है। हम लोग क्या करेंगे, एक 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स को हम लोग लेट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे लेट, सपोज कीजिए B इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स है और ये है A11 और ये हो जाएगा A12, है ना, और ये हो जाएगा आपका A21 और ये हो जाएगा A22। तो यह ऑर्डर हो जाएगा 2/2 ऑर्डर का हो गया। और देखिए क्या है कंडीशन गिवन है, क्या सिंस Aij इक्वल्स टू, ऊपर में है आपका I + 2j का होल स्क्वायर बाय 2। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले A11 को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो A11 हो जाएगा आपका A11 मतलब I के प्लेस पर भी 1 और J के प्लेस पर भी 1, है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या 1 + 2 × 1 और इसका होल स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 2, मतलब ये हो जाएगा आपका 9/2। क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे देखने का सेंस यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, A12 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और यहाँ देखिए J के प्लस पर 2 है, मतलब 2/2 बाई में 2 है। अब ऊपर में हो जाएगा आपका 1 प्लस ये हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर बाई ये 2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5
और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25/2। अब ये हो जाएगा, हम लोग को 1 2 निकाल लिया, आप 1 2 1 निकालेंगे, ये 2 1 इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा i के प्लस पर 2 है प्लस ये 2 इंटू j के प्लस पर 1 और इसका होल स्क्वायर बाई 2 कर दीजिए। अब ऊपर में देखिए क्या होगा, ऊपर में हो जाएगा आपका यहाँ 2 + 3 अब बाई स्क्वायर और नीचे के बाई में 2 है तो ऊपर में हो जाएगा 5। अच्छा ये भी 5 आ रहा है, नहीं ये गड़बड़ हो गया है क्योंकि ये 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16/2 और ये हो जाएगा कट के 8। अब यहाँ देखिए 2 2 को निकालेंगे, ये 2 होगा ये 2 होगा। अब बताइए ये हो जाएगा आपका 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो ये बताइए क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस और ये हो जाएगा 4, 4 + 2 मीन्स 6, 6 का स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा आपका 36/2 है ना। तो ये हो जाएगा 18, कट जाएगा तो 18 हो जाएगा ना, ये कट जाएगा तो बताइए a2 to 18 निकल गया। तो हम लोग का b इक्वल्स टू क्या माने हैं बताइए, b इक्वल्स टू हम लोग माने हैं a11। तो a11 का वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ है 9/2 निकल गया है और इसके बाद 1 2, तो 1 2 का वैल्यू यहाँ देखिए 25/2 क्लियर है। और इसके बाद क्या है हम लोगों का देखिए तो यहाँ 2 1, तो 2 1 का वैल्यू यहाँ 8 है और इसके बाद 2 2 का वैल्यू यहाँ आपका 18 है ना। तो ये देखिए आपका 2 ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स ये रेडी हो गया। चलिए ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। और चलिए मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए हमको बोलने में थोड़ा सा एनर्जी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इससे थोड़ा आगे, है ना। तो चलिए उतार लीजिए।